नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे भाई। जनवरी 2025 है और इस वक्त मैं आया हुआ हूं खेतों पे और आज हम जानकारी लेने वाले हैं बोरोन के बारे में कि गेहूं के खेत में बोरोन कब डाली जाए और किस अवस्था में डालनी चाहिए। तो ये वीडियो कुछ खास होने वाली है, तो इस वीडियो के साथ है ना आप बने रहिएगा। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो तमाम लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। बोरोन का इस्तेमाल कब किया जाता है और किस अवस्था में किया जाता है। देखिए किसान भाइयों, जो भी आपने बेसल डोज में डाला कोई बात नहीं, अच्छी बात है जिस तरह की फसल है, लेकिन बोरोन की कमी आपको कब खलेगी, यानी कि खेत के अंदर कब पता चले कि भाई बोरोन की कमी है। उसी चीज़ के बारे में अपन बात करने वाले हैं भाई। जब 50, 55, 60 दिन की फसल हो जाती है जब गेहूं की, तो उस समय पर बोरोन डाली जाती है। अच्छा, बोरोन क्यों डाली जाती है इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये जो खेत देख रहे हैं ना, जो आप मेरे बैक साइड में खेत देख रहे हैं, इस खेत में आया हुआ हूँ और इसी खेत के माध्यम से यहाँ खेत में ही मैं आपको समझाना चाहूँगा कि क्या कमी होती है बोरोन की और किस वजह से बोरोन डाली जाती है। तो आइएगा चलते हैं। दिन की फसल हो जाती है तो बोरोन की कमी की वजह से जो आप ये पत्ते देख रहे हैं ना, ये वाले जो गेहूं के पत्ते देख रहे हैं, इस पत्ते के अंदर दरांती टाइप में बनने लग जाती है। इस पत्ते के अंदर दरांती टाइप में बनने लग जाती है और पत्ते के अंदर दाने दाने से नजर आते हैं। और जो भी नई पत्तियां निकलती है, जो नई ग्रोथ निकलती है, वो पूरी तरह से मुड़ी हुई और बल लगा हुआ, इस तरह का बल लगा हुआ निकलेगी पत्ती। तो आप समझ लीजिएगा कि भाई बोरोन की कमी है हमारी इस फसल के अंदर। उन्हें बता देता हूँ, अगर ये वाली पत्ती जैसे आप ये देख रहे हैं, किसी भी पत्ती के अंदर भाई दरांती टाइप में इसके अंदर कट मिल रही है, तो ये समझ लीजिए कि भाई इसके अंदर बोरोन की कमी है। इसकी जो पत्तियों में दाने मिल रहे हैं, अगर जो ये है तो इसकी वजह से भी, इससे क्या है कि पौधा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और जो बाली आने वाली होती है तो बाली अच्छे से नहीं आ पाती। देखो अब जैसे इस गेहूं के अंदर आ रही है, अब ये क्या है कि जब 60 से 65 दिन की जब अपनी फसल हो जाती है तो उस समय पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। किसी किसी खेत के अंदर लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन किसान भाइयों को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर जो आप बोरोन डाल रहे हैं तो 60 से 65 दिन की, यानी कि बूट अवस्था पे जब उसमें बाली आने वाली होती है। देखो अब ये वाली है ना, जो ये वाली बूट अवस्था है, यानी कि 60 से 65 दिन की जब बूट अवस्था पे फसल आ जाती है, उस समय पर ये बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। बोरोन भी दो तरह की आती है, एक 10% वाली, एक 20% वाली। अगर जो आपके पास 10% वाली बोरोन है तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, यानी कि 15 लीटर पानी के अंदर 15 ग्राम का घोल बना करके 60 से 65 दिन के बाद आप छिड़केंगे तो भाई आपको ये स्थिति दिखेगी कि भाई इसके अंदर आपको ये समस्या नज़र नहीं आएगी। अगर जो 20% वाली आप बोरोन लेते हैं तो 20% वाली बोरोन में क्या होता है कि 20% वाली बोरोन को सिर्फ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर, यानी कि एक टंकी के अंदर 30 ग्राम लेकर के घोल बनाएं। ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है और ठंडे पानी में नहीं घुल पाती है, इस वजह से इसको क्या है कि गर्म पानी लेकर के तब इसका घोल बनाएं और हर 15 दिन के बाद इसका छिड़काव करेंगे तो आप देखेंगे कि जो गेहूं की फसल है जिसके अंदर जो कटी फटी पत्तियां नज़र आ रही है आपको, जो बाली का साइज छोटा रह जाता है, उसके लिए ये बोरोन काम करती है। और भाई ये बोरोन है ना, इस अवस्था में अगर जो आपने डाल दी ना तो आपके लिए रामबाण काम करेगी। और अगर जो बाली निकलने के बाद आप डालते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपके ये बोरोन कोई काम के नहीं है। और इसको डालने का भी एक सिंपल सा मेथड है कि जब खेत के अंदर ओस नहीं हो, जब खेत के अंदर ओस नहीं हो तो उस समय पर बोरोन डालनी चाहिए। क्योंकि जो ये पत्तियां हैं ना, इन पत्तियों में जैसे अपनी त्वचा के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसी तरह से इन पत्तियों के अंदर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब अपन इसके अंदर स्प्रे करेंगे तो ये क्या है कि जब
इसमें ओस लगी हुई होगी तो ये पानी की तरह नीचे गिर जाएगी। और अगर जो ये जब सूखा रहेगा खेत, यानी कि ओस नहीं रहेगी पत्तियों के ऊपर, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि जो इसके जो रोम छिद्र है, बारीक बारीक छिद्र है, उनसे ये पूरी तरह से पौधे को पोषण मिलेगा। और जो बालियां हैं, बालियां लंबी होगी। और विशेष ध्यान देने की बात है कि जो पत्तियों से भोजन बनता है और जो दाने तक जाता है, दाना भी एकदम चमकदार होगा। तो बोरोन का इस्तेमाल सभी किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बोरोन का इस्तेमाल आपको करना है। इस्तेमाल आपको 60 से 65 दिन की अवस्था में करना है, बूटिंग के समय करना है, जिस समय पर बाली निकलने वाली हो। सिर्फ 2 ही स्प्रे कर दो आप। 1 एकड़ का मैंने हिसाब किताब बता दिया आपको, जितनी टंकी लगती है आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। और भाई देखेंगे कि आप उत्पादन भी ज़्यादा होगा, बाली की लंबाई भी ज़्यादा होगी। और भाई कहने का मतलब, जो आपकी कटी फटी पत्तियां जो देखते हैं खेत के अंदर, यानी कि उसकी वजह से पौधा कुपोषित सा हो जाता है, वो कुपोषितपन भी पूरी तरह से दूर हो जाएगा। ये तो थी भाई बोरोन की विशेषता। अब क्यों डाली जाती है और कब डाली जाती है, किस अवस्था में डाली जाती है। अगर जो आप बोरोन डालेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 से 65 दिन, 55, 60, 65 दिन के अंदर आप इसको डालिएगा, जब बाली आने वाली हो, यानी कि बूटिंग के समय पर, तब डालोगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। और भाई दोनों तरह की आती है, 20% वाली भी और 10% वाली भी। मैंने आपको मात्रा बता दी है किस हिसाब से डालनी है। आप बोरोन का इस तरह से इस्तेमाल करिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। आप इस तरह से इस्तेमाल करके और मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो हमारा सजेशन है ये आपको कैसा लगा। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भाई वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।